यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले ईवीएस सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, पीआरटी 2024 का नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। तो ईवीएस की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, किस तरीके के क्वेश्चन आपकी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लासेस किस तरीके से चलेगी, कौन कौन से कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो हर एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज़ आपके लिए है, क्योंकि हमने जो अभी एनालिसिस यहाँ पर किया है वो ऑल प्रीवियस ईयर पेपर जो अभी तक यहाँ पर हुए हैं उनके बेसिस पर किया है। ओके, देखो आपका जो पेपर होने वाला है टोटल 150 नंबर का होने वाला है, जिसमें से आपसे 30 नंबर का ईवीएस पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर मैं स्पेसिफिक ईवीएस की बात करूँ कि इन 30 नंबर की तैयारी आप कैसे करेंगे, तो 20 नंबर का इसमें मेन सब्जेक्ट आता है जिसमें पूरा पर्यावरण अध्ययन आ जाएगा, और बचे हुए 10 नंबर में आपसे पूछा जाता है शिक्षण शास्त्र, यानी कि ईवीएस की पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, अब सिलेबस में बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें लिख रखी है, जो सेम एज इट इज़ एनसीईआरटी की बुक के चैप्टर्स हैं वही सारे चैप्टर्स यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक एनसीईआरटी तो आपको करना ही है। उसके अलावा साइंस का भी कुछ पोर्शन आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में जो अपना अर्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, और जितना भी हिस्ट्री हमारा यहाँ पर रहेगा, जितने भी हम लोग बोल सकते हैं हेरिटेज साइट्स वगैरह हो गई, उनके बारे में सारी डिटेल आपसे पूछी जाती है। तो इन शॉर्ट यदि यहाँ पर कहें तो आपको हर एक टॉपिक को प्रिपेयर करना है जो कि आपके साइंस में है और सोशल साइंस के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन सिलेबस को देखें तो सिलेबस में सबसे पहले पूछा गया था हमारा परिवार और हमारे मित्र। ठीक है, इसमें बहुत हार्डली तीन एवरेज अगर आप ले तो 3 शिफ्ट में एक क्वेश्चन जो है आपसे डेफिनेशन का पूछा गया था कि परिवार को लेकर ये डेफिनेशन किसकी है। ठीक है, तो मतलब थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो आपको क्लियर करना ही है, हमारा समाज हमारे परिवार को लेकर डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। परिवार से रिलेटेड कई सारे कंसेप्ट पूछे गए थे, है ना, जहाँ पर एक वाइफ जो है कई सारे पति यहाँ पर रख सकती है, इस प्रकार की भी प्रथा बहुत सारी प्रजातियों में चलती है, राइट, तो उसको क्या नाम दिया गया, इस टाइप से बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर पूछे गए थे। तो बहुत डीप में जाकर आपको पहला वाला जो चैप्टर है परिवार व समाज वाला, उसको प्रिपेयर करना है। अब इसी में चीज़ें जो मोस्टली पूछी गई है वो बर्ड्स वगैरह के भी कुछ कुछ कंसेप्ट हैं, कि हाँ कुछ पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ लिए गए हैं, प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। मेन फोकस जो इसमें मोस्टली क्वेश्चन है वो जंगल से रिलेटेड है, कि शंकुधारी वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर कवर है। तो इस पूरे टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और यदि मैं यहाँ पर बात करूँ हमारे पशु पक्षी की, तो अभी तक अपन बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ये पक्षी कहाँ पर रहता है, इसका घोंसला क्या है, इसकी सारी विशेषताएं। अब इन्होंने जो यहाँ पर पूछे हैं हैबिटेट से रिलेटेड बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, कि पर्टिकुलर आवास अगर इस तरीके का होगा तो उसमें किस प्रकार से प्रजातियां निवास कर सकती है। मतलब आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर विजिट करे होंगे तो बहुत डिटेल में जाकर इन्होंने क्वेश्चंस पूछे, जो यूजुअली आपको ध्यान होगा हम लोग वो वाला एग्जाम देते हैं कृषि वाला, है ना, एग्रीकल्चर वाला, तो उसमें जितने डीप में क्वेश्चंस आते हैं उतने डीप में क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट तो यही करिएगा कि एक बार थ्योरी पढ़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाना, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 40 शिफ्ट अपने पास अवेलेबल है, 40 ही शिफ्ट के एक बार आप सारे क्वेश्चंस ज़रूर से कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नई वैरायटी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद खेल व कार्य, योगासन से आप मानकर चले बहुत कम क्वेश्चन है, मतलब कोई पर्टिकुलर आसन वगैरह के बारे में पूछा गया है। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर्स के हैं। करंट अफेयर्स में क्या, कि पर्टिकुलर प्लेयर ने मान लो अभी गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, तो वो गेम जो है वो कौन सा खेल है, उस खेल का डिटेल आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। पर्टिकुलर किसी भी प्लेयर का नाम लेकर वो पूछ लेंगे कि ये किस खेल से संबंधित है, राइट, तो ये सारी चीज़ें। और इसमें मैक्सिमम 90% क्वेश्चन जो है वो क्रिकेट के पूछे गए। तो अगर आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, आप इजीली क्वेश्चन कवर कर लेंगे, लेकिन नहीं है तो हर एक क्रिकेट प्लेयर का नाम, उसने कितने रन बनाए हैं, इतनी डीप में जाकर इन्होंने चीज़ें पूछी हुई है। आईपीएल से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ में मोस्टली फोकस यदि हम लोग देखें तो खेल के ऊपर इन्होंने करा, और खेल में भी क्रिकेट के ऊपर फोकस करा है।
ठीक है, यहाँ पर भी बेसिक कंसेप्ट आपसे आवाज़ से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएगी। और ये जो राष्ट्रीय धरोहर यहाँ पर पूछ रहा है, इसमें वो सारी हेरिटेज जितनी भी जगह है, उनके नाम और उनकी क्या विशेषता है, इसके बारे में पूछ लेगा। ठीक है, और वो कौन कौन से टॉपिक पूछेगा, वही सारे टॉपिक पूछेगा जो आपका 6 to 10 सोशल साइंस की जो बुक है उसके अंदर जो भी जगह आपको यहाँ पर दे रखी है, जो भी मंदिर यहाँ पर दे रखे हैं, उन सब से रिलेटेड डिटेल इसमें पूछ रखी है। ठीक है, फिर भोजन व आदतों से रिलेटेड इन्होंने पूरा टॉपिक यहाँ पर कन्वर्ट करके फूड प्रोसेसिंग में डाल दिया है। मतलब मोस्टली जितने भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक से रिलेटेड है, खाना बनाने के तरीक़ों से रिलेटेड है कि पर्टिकुलर खाने को कैसे बनाया जाता है, स्टीम के थ्रू बनाया जाता है, या बहुत सारे तरीके होते हैं खाना बनाने के जो बेसिकली आप होटल मैनेजमेंट एक शेफ़ के एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें जो आपको तरीके सिखाए जाते हैं वो सारे तरीके इन्होंने पूछ रखे हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन को एक अलग ही लेवल के क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखे हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये भी कब आपको पता चलेगा, जब आप एक बार पूरे पेपर्स लगा लेंगे। फिर यहाँ पर पानी और हवा प्रदूषण से संक्रमण, तो यहाँ से सारी डिजीज़ जो पानी से हो सकती है, भोजन की वजह से हो सकती है, उन सब से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं जो प्रॉपर साइंस के क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए। तो बेसिक तो इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ एडवांस में है। ठीक है, फिर प्राकृतिक वस्तुएं उपज में आपके मिट्टी वाले क्वेश्चन मोस्टली जितने भी होते हैं, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसमें नई चीज़ क्या पूछी इन्होंने, प्रीवियस पेपर के एनालिसिस पर इन्होंने जो सब्जियां वगैरह होती है ना, जैसे कि नींबू में किस प्रकार की बीमारी लगती है ना, जो शकरकंद होता है उसमें किस प्रकार की बीमारी लगती है, तो वो बीमारियों से रिलेटेड सब प्रकार के इन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए। गन्ने की बीमारी पूछ ली है, आलू की पूछ ली है, आलू की पत्तियों का पीला पड़ जाना, ब्रिंजल बैंगन की यदि अपन बात करें तो उसके पत्ते बहुत छोटे छोटे होना, इस प्रकार से जितनी भी बीमारियां हैं वो इन्होंने सारी इस टॉपिक में पूछ ली है। ठीक है, वहाँ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोस्टली फोकस इनका ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर था। हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से यहाँ पर इन्होंने पूछे हैं। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका अंतरिक्ष विज्ञान आ जाता है, जिसमें यूनिवर्स से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स था वो सारे इन्होंने पूछ लिया है। इवन जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा वो वाले क्वेश्चन भी इन्होंने पूछ रखे थे। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स था, जिस लाइक PSLV है, तो PSLV कब सक्सेसफुल रहा, कब फेल वो हो गया, वो सारी डिटेल, कितने का पेलोड लेकर जाता है, कितने रॉकेट बूस्टर हैं, कितने उसमें बोल सकते हैं सेक्शंस लगे हुए हैं फ्यूल के लिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर इन्होंने चीज़ें पूछ रखी है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर अपन एनालिसिस करें तो स्टार्टिंग की जो 8 से 10 शिफ्ट थी उसमें भर भर के उन्होंने ये इस टॉपिक से क्वेश्चन दिए थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अगली शिफ्ट जो आई उसमें यूनिवर्स के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, जो ब्रह्मांड से रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन थे। लास्ट तक आते आते इन क्वेश्चन का वेटेज कम करते हुए सारे क्वेश्चन फूड प्रोसेसिंग से पूछ लिए। ठीक है, तो वही है कि पेपर में जितनी भी शिफ्ट होगी हर शिफ्ट में आपको कुछ ना कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो प्रिपेयर आपको बहुत अच्छे से करना है। सबसे स्कोरिंग ये रहेगा कि आप 10 नंबर का पेडागोजी अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे बहुत इजी थे। एक बार पढ़ने से बिना ऑप्शन देखे भी आपको आंसर समझ में आ जाता। और मोस्टली क्वेश्चन वही थे, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, या दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और मोस्टली जितने भी आंसर आए थे बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू वाले थे। तो ये बहुत इजी टॉपिक था और बहुत इजीली आप इसको कवर भी कर लेंगे। ठीक है, एक बार अगर आपने CDP अच्छे से पढ़ लिया तो आपको EVS का पेडागोजी पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है, इजीली आप सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ठीक है, फॉर द सेफर साइड कि एक बार ज़रूर से आप बेसिक कंसेप्ट इसके सीख लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप 30 में से हम ये मानकर चले कि 25 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जितना डीप हो सकता है हम लोग उतना डीप जाकर प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, और EVS का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है ना, जिसमें हम लोग लाइव क्लासेस जो है आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं, और बाकी जो चीज़ें रहेगी वो सारी नोट्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ आपको EVS के सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जो जितनी भी एग्ज़ाम्स हुई है, किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम हुई वहाँ पर जिस भी तरीके से EVS पूछा जा सकता है वो सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी EVS की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। मोस्टली फोकस हमने रखा है स्पेस साइंस और सोलर सिस्टम के ऊपर, ताकि इसका जो करंट अफेयर्स है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत बड़ा होगा, 4 साल का करंट अफेयर्स आपको देखना होगा, नेशनल प्लस इंटरनेशनल। ठीक है, तो हम लोग उसके नोट्स रेडी कर रहे हैं, वो नोट्स भी आपको इस कोर्स में ही अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा EVS प्रिपेयर करना है। इजी सब्जेक्ट है लेकिन डिटेल में ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि इसी में आपको साइंस भी पढ़ना है और इसी में आपको सोशल साइंस भी देखना है। ठीक है, तो नोट्स रेडी है। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8770803840 पर।
ठीक है। और यदि कोई डाउट रहता है देन आप अगेन कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। चलिए तो क्लास को यहीं ओवर करते हैं। बाकी आपकी सुबह और शाम को क्लासेस चल रही है, दिन में 2 बजे भी क्लासेस है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।